नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आपकी हिंदी की अध्यापिका। कहानी सुनना सबको पसंद होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। आपको भी पसंद है ये मुझे मालूम है, क्योंकि आप भी दादी से नानी से कहानी सुनने की जिद कर बैठते हैं। दादी से या नानी से कहानी सुनते सुनते सो जाने में कितना मजा है ये आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। कहानियाँ हमारे जीवन को संवारने का काम करती है। कहानियाँ हमें अच्छी सीख देती है। कहानी जब मुंह से औरों को सुनाई जाती है तब वह कथा कहलाती है, और कथा लंबी भी होती है और छोटी भी होती है। जो छोटी होती है उसे लघु कथा कहा जाता है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं दो लघु कथाएं। इसके लेखक हैं हरि जोशी जी। हरि जोशी जी का जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। वे सफल प्राध्यापक थे। उनकी रचनाएं बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उन्हें गोयनका सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ। पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़े का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लघु कथा यह भी साहित्य की विधा का एक अंग ही है। न्यू कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जीव का वर्चस्व, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। न्यू यानी शुरुआत। किसी भी काम की शुरुआत अगर सही हो तो उस काम में आगे सफलता जरूर मिलती है। व्यवहार में, हमारे जीवन में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जैसे बच्चों के संस्कारों की नींव अगर पक्की हो जाए तो वे बड़े होकर देश के समझदार, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। पौधे की देखभाल अच्छी हो तो वह फल फूल कर बड़ा वृक्ष बनेगा। और भी बहुत उदाहरण हैं, उन्हें आप सोचकर दिमाग में रखें और अपना जीवन सफल बनाएं। आपकी पाठ्यपुस्तक की कहानी न्यू मैं आपको सुनाती हूँ, उसे जरा गौर से सुनिए। एक शहर में बहुमंजिला इमारत की नींव बन रही थी। ठेकेदार नया था। वह डर डर कर काम कर रहा था। पत्थरों, ईंटों के बांधकाम के लिए सीमेंट और रेत की मात्रा 1 तगारी सीमेंट के लिए 6 तगारी रेत का प्रमाण होते हुए भी वह 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत डालकर माल बनवा रहा था और उसी माल से दीवार का काम करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी साहब काम देखने आए और नाराजी दिखाते हुए बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन ठेकेदार 1 तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत डालकर बांधकाम करवा रहा था। इतने में अधिकारी साहब आए। उन्होंने सारा काम देखा और आखिरी बार कहा, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। नए ठेकेदार की समझ में अधिकारी साहब की बात नहीं आई, इसलिए उसने अपने पहचान वाले अनुभवी ठेकेदार को अपने काम की सारी बातें बता दी। तब अनुभवी ठेकेदार ने कहा कि अधिकारी साहब तुमसे रिश्वत लेना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे काम में कमी न होते हुए भी कमियां दिखा रहे हैं। नए ठेकेदार को रिश्वत देना लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा इस भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाना ही होगा, इसलिए उसने अधिकारी साहब के उच्च अधिकारी साहब की सहायता ली। अगले दिन जब अधिकारी साहब काम देखने आए तब ठेकेदार ने उनके हाथ में रुपयों से भरा लिफाफा पाकिट दे दिया। अधिकारी साहब रुपए पाकर खुश हुए और जाने के लिए जैसे ही मुड़े, उच्च अधिकारी और उनकी टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे जैसे लालची अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम हो रहा है। तुम्हें इसकी सजा जरूर दिलाऊंगा। ये बात सारे शहर में फैल गई। नए ठेकेदार और ईमानदार उच्च अधिकारी के अच्छे काम की खबर पूरे शहर में फैल गई और उनका सम्मान होने लगा। इस लघु कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है और अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। आपको
कहानी सुनने के बाद पाठ्यपुस्तक से न्यू कहानी का प्रकट मौन वाचन करना है और दिए गए नए शब्दों को कॉपी में लिखना है। आप अपने मित्र परिवार से बातें करते हैं। मैं भी आपसे अपने मित्र परिवार से बातें करती हूँ। लेखक श्री हरि जोशी जी ने कल्पना कर अपने शरीर के अवयवों से संवाद कर जीव का वर्चस्व यह लघु कथा तैयार कर आपके पाठ्यपुस्तक में दी है। आप भी शरीर के अवयवों से संवाद कर लिख सकते हैं। जीव का वर्चस्व इस लघु कथा में जीव नम्र मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रही है और दांत दुराचारी मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपको जीव का वर्चस्व यह लघु कथा सुना रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, मुंह में अर्धगोलाकार में पंक्तिबद्ध दांतों को अपनी शक्ति का तथा एकता का गर्व हो गया था। हम सब मिलकर किसी पर भी हमला कर सकते हैं। उनके मन में विचार आ गया कि यह नाजुक कोमल अकेली जीव हमारा क्या बिगाड़ सकती है, क्यों न हम उसे सताएं। इसलिए दांतों ने कहा, हम 32 हैं, जिगरी दोस्त हैं, एक से बढ़कर एक मजबूत हैं। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। दांतों की धमकी सुनकर जीव को बहुत बुरा लगा, फिर भी हंसकर बोली, ऊपर से स्वच्छ और सफेद हो, पर मन से बड़े कपटी हो। दांतों ने कहा, क्या कहा तूने हमें? ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले? यह बड़बड़ाना छोड़, अपनी मर्यादा में रहो, नहीं तो हम तुझे काट सकते हैं। हमारी मेहरबानी पर ही तू राज कर रही है। जीव ने नम्रता से उत्तर दिया, दूसरों को चबाने की इच्छा रखने वाले जल्दी टूटते हैं, सामने वाले तो जल्दी गिर जाते हैं। तुम स्वार्थी हो, इसलिए तुम मनुष्य का जवानी में साथ देते हो, और मनुष्य जब बूढ़ा शक्तिहीन हो जाता है तब उसे छोड़ जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, डर जाते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने फिर से जीव को धमकी दी, हम सब तुझे घेर कर खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीव ने दांतों का घमंड चूर करते हुए आह्वान किया, डॉक्टर को बुलाऊं? दांतों का डॉक्टर मेरे कहने पर एक एक को निकालकर फेंक देगा और मुझे छुएगा भी नहीं। तुम सारे के सारे मुंह से बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत चुप बैठे, कुछ उत्तर नहीं दे सके और उन्हें कविता की ये पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसका अर्थ यह है कि जीभ में हड्डी नहीं दी है, क्योंकि जीभ कड़क बोलकर किसी का दिल न दुखा सके। जीभ का वर्चस्व इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है। हमें अपनी शक्ति का गर्व कर कमजोर को सताना नहीं चाहिए, हमेशा नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। कहानी सुनने के बाद पाठ्यपुस्तक में से जीभ का वर्चस्व लघु कथा का मौन प्रकट वाचन कर दिए गए नए शब्दों का अपनी हिंदी की कॉपी में लेखन कीजिए। मैंने समझा इस पाठ में आपने 2 लघु कथाएं सीखी। इन 2 लघु कथाओं से आपको क्या सीख मिली यहाँ पर लिख सकते हैं, या शरीर के अवयव आपस में बोल रहे हैं ऐसी कल्पना कर संवाद भी लिख सकते हैं।